हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है बैंक निफ्टी का एंड नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। दिन के दो वीडियोस में ट्राई करने वाला हूँ बनाने के एंड वे देखेंगे सेपरेट सेपरेट निफ्टी के लिए कल का प्लान, आज का एंड ऑप्शन चार्ट। वैसे ही बैंक निफ्टी का आज का चार्ट, कल के लिए क्या प्लान एंड आज के जो ट्रेड्स हमारे ऑप्शन में बने थे वो राइट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का वीडियो अगर आप यहाँ पे देखते हो, मतलब ओपन कहाँ पे हुआ था ये देखते हो। यहाँ पे लगभग थोड़ा सा गैप डाउन या फिर लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था। प्रीवियस डे का जो मार्केट में आफ्टरनून में जो रेंज बनाया था उसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन हुआ था। यहाँ पे लगभग आधे घंटे से ज्यादा उसने कंसोलिडेशन किया, काइंड ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न बना एंड यहाँ पे देखोगे तो इमीडिएटली ब्रेकडाउन दे दिया। इमीडिएटली ब्रेकडाउन देने के साथ प्रीवियस डे का जो लो था इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर देते होंगे रैंडमली या फिर जैसे ही आपको मोमेंटम दिखा वैसे, राइट। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा स्टॉप लॉस को आपको जो है वो देखना है या फिर ट्रैक करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखोगे तो 113 पॉइंट का था एंड ऑप्शन में भी हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। बट मैं यहाँ पे जब भी डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है मैं वहां पे प्रेफरेंस नहीं देता। एटलीस्ट यहाँ पे कोई ऐसा कप एंड हैंडल या फिर ऊपर की तरफ डबल टॉप पैटर्न होना चाहिए, वहां पे मैं ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ एंड वहां पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर देता हूँ। अब आते हैं उसके बाद, देखो क्या हुआ, ये डाउनफॉल हुआ, नीचे का लेवल हमारा था वहां पे आया, वहां पे सपोर्ट लिया गया एंड सपोर्ट लेने के साथ मार्केट ऊपर चला गया। अब देखो जहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था वहीं से मार्केट ने क्या कर दिया, फॉल कर दिया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि वीडियो में आपको वहां पे क्लियरली समझ में आ जाए, राइट। चलो, अभी इसको हम करेंगे एरो की तरफ ताकि आपको ज्यादा आसानी होगी देखने में, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट में फॉल आया था सेम जगह से। अब यहाँ पे देखो सेम जगह से मार्केट में रिवर्सल भी आया। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट फिर से ऊपर गया, सेम हाई के आसपास गया। ये हाई क्या है, सेम है। फिर यहाँ से रिजेक्शन लगाया, मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर चला गया एंड ये स्विंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो शिफ्ट हो गया और हाई कहाँ पे आ गया, समवेयर अराउंड जो प्रीवियस हाई था वहां पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे बन गया था कपर हैंडल पैटर्न, राइट। बट ये ब्रेकआउट कैंडल काफी स्ट्रांग था एंड ऊपर का जो लेवल है हमारा टारगेट रहता है, उसने एक ही कैंडल में टारगेट हिट कर दिया, है ना। इसी वजह से हमने नहीं लिया। अगर कोई लेता तो यहाँ पे रिटेस्ट पे लेता, या फिर कोई लेता तो यहाँ पे रिटेस्ट पे लेता। अब लॉजिक जैसा आपने निफ्टी का आज का वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने कप एंड हैंडल को एक्सप्लेन किया था कि लो हमेशा शिफ्ट होता है। अगर ये ब्रेकआउट होकर नीचे आता है तो ये जो लो है वो रिस्पेक्ट करेगा एंड नया लो लगा के मार्केट ऊपर जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हुआ, मार्केट ने पहले ये लो लगाया, उसके बाद ये लो लगाया। इस केस में अगर आप देखोगे तो हाई का ब्रेकआउट हुआ था, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो अपसाइड का यहाँ पे प्रूव हो चुका था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लो लगाया एंड ये लो को मार्केट ने होल्ड किया, फिर से उसके बाद एक नया हाई लगाया। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं या फिर हमारे सेटअप्स बन रहे हैं। आई होप आपको ये सेटअप्स क्लियर हो रहे होंगे या फिर आपको ये समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखो ये सेंटीमेंट बना था, मैं पैटर्न को जनरली ट्रेड नहीं करता, बट जो सेंटीमेंट बनते हैं पैटर्न्स के अंदर, जो प्राइस एक्शन बनता है उसको मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे बन गया कपर हैंडल। किसी को एंट्री नहीं मिला होगा, यहाँ पे ऊपर गया था इसलिए किसी ने वेट किया होगा रिटेस्ट का। यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन समवेयर और यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंट्री होता। स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर प्रीवियस विंग के लो के आसपास होता। टारगेट जो है वो लाइक ये हाई के आसपास फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल का थर्ड टारगेट, ऐसा हो सकता है ना। फिर अगर आप देखोगे ये सेटअप बना था, अगर किसी ने ये लिया होगा तो उसको वहां पे लाइक यहाँ पे एंट्री मिला होगा, या फिर किसी ने थोड़ा सा अर्ली एंट्री लिया होगा ये स्विंग के ऊपर क्लोज होने पे, तो उसको वहीं पे एंट्री मिला होगा, है ना। तो वहां पे ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि हाई जो है वो पास में था, राइट। बट वो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर, राइट। चलो, अब उसके बाद देखोगे ये रेंज जो है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था कि इस रेंज के अंदर मार्केट हो सकता है। यहाँ पे देखोगे मार्केट लगभग था भी इस रेंज के अंदर। पहले इसने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया था एंड यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस ज्यादा था एंड यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देने का भी ट्राई किया था, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पे देखोगे कैंडल क्लोज हुआ था। अगर चाहे किसी ने अगर चाहा होगा रेंज ब्रेकआउट का ट्राई करने का, तो वहां पे इसको छोटा सा ट्रेड मिला होगा एंड यहाँ पे काफी अच्छे से रेंज ब्रेकआउट वर्क हुआ था। लगभग यहाँ पे देखोगे तो 1:3 तक ये ट्रेड गया था, राइट। तो यही सेटअप बने थी आज बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम क्विकली आ जाते हैं ऑप्शन चार्ट के अंदर। फर्स्ट ट्रेड देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना स्टॉप लॉस था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये 44,000 के आसपास है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इन द मनी कॉल लेंगे। 44,100 का यहाँ पे हम पुट जो है वो हमारे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपायरी है वहां पे हमने ऐड कर लिया है। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉप लॉस हमारे ये स्विंग के आसपास आता है ना, तो क्विकली हम यहाँ पे बाय का इंडिकेटर लगा देते हैं। एंड यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस है वो 75 रुपीज का है।
अगर आप कैंडल के लो के नीचे भी लगाते हो 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है, एंड मेरे हिसाब से 60 रुपीज का स्टॉप लॉस जो है वो प्रेफरेबल नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए 40 रुपीज के अंदर जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कुछ हो जाता है तो गलती से 50 रुपीज का एक्सेप्टेबल है, बट मेरा जो ये रहेगा, मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा 30 से 40 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि 30 रुपीज होना ही चाहिए, बट 30 रुपीज का स्टॉप लॉस एक सेफ स्टॉप लॉस माना जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग डबल का स्टॉप लॉस था, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो कप एंड हैंडल बना था, इसका एंट्री कहाँ पे बना था, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना था, राइट। अभी देखोगे मार्केट जो है वो लाइक 44,000 के आसपास ही है, तो कॉल साइड जाने के लिए हम 43,900 का जो कॉल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो जिसका प्रीमियम 300 या फिर 400 है उसको भी वहां पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐड करना पड़ेगा, राइट। चलो बैंक निफ्टी 43,000, आई थिंक स्पेस नहीं है। चलो ओके, सॉरी 49 आया ना, यहाँ पे 43 जाना चाहिए, राइट। 43,900 का कॉल हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे 6 सितंबर का मैं रिसेंटली वाला ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है ना। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हो सकता था, ये हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस देखो कितना रहता है यहाँ पे 62 रुपीज था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, बड़ा है। एक बार मैं कैंडल का कंफर्मेशन का टाइम भी यहाँ पे चूज देख लेता हूँ। समवेयर अराउंड अगर देखोगे तो 10:55 का ये कैंडल है, इसके अंदर हमारा एंट्री हुआ था। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 10:55 के कैंडल के आसपास हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रहा है। एंड स्टॉप लॉस देखोगे तो 30 पॉइंट का है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। इस कैंडल के लिए क्लोजिंग के ऊपर अगर आप एंट्री लेते तो 30 से 40 रुपीज के अंदर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड सेम दो कैंडल में ही आपका वहाँ पे 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड है वो वहाँ पे अचीव हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रेड आसानी से वर्क हो जाता। सिंपली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल का टारगेट मिला था। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे लाइक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन के बाद एंट्री हुआ था, है ना। तो वहाँ पे ये एंट्री भी ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ऑप्शन जो है इसने ये लो लगाया था, या फिर जहाँ पे हमारा प्रीवियस एंट्री हुआ था वहीं से रिटेस्ट करके प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे जिस कैंडल में कंफर्मेशन हुआ है उस कैंडल का हाई का आप एंट्री कंसिडर कर सकते हो। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब इस केस में नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये हाई के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मिनिमम ये हाई रहेगा, जो कि है 1:1.5। उसके बाद अगर आप ऑप्शन चार्ट का रेजिस्टेंस देखते हो तो समवेयर अराउंड आपको दिखेगा कि समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, राइट। तो आप सिंपली बस आपके टारगेट को जो है वो ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन चार्ट में देखते हो यहाँ पे कहीं पर भी रेड कैंडल नहीं आया, तो यहाँ पे अगर आप कैंडल लो या फिर स्विंग के ऊपर भी ट्रेल करते तो यहाँ पे लगभग आपको जो है ऑप्शन के अंदर 200 पॉइंट मिल जाते, जिस वजह से रिस्क रिवार्ड हो जाता 1:1.5, राइट। तो यही सेटअप का हमें वेट करना है। ऑप्शन चार्ट को भी आप रेफरेंस ले सकते हो, इंडेक्स चार्ट को भी रेफरेंस ले सकते हो। एंड आप क्लियरली देख सकते हो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो वहां पे आपको थोड़ा सा डरने की बात है, वहां पे आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, या फिर उस ट्रेड से आपको निकल जाना है, या फिर एंट्री ही नहीं करना है ना। जहाँ पे स्टॉप लॉस कम होते हैं आपका रिस्क कम होता है, वहां पे रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, एंड वहां पे प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। एंड वैसे ही आप धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में जो है वो अपना ग्रोथ कर सकते हो। आई होप आपको ये दोनों सेटअप अच्छे लगे होंगे। अब क्विकली आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ, एंड यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आते हैं लेवल्स की तरफ। लेवल अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट जोन भी यहाँ पे काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, है ना। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जो चार्ट बना है फ्रेश, उसके अंदर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा, पीछे का चार्ट का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर शिफ्ट करूंगा मुझे मल्टीपल टचेस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। क्लोजिंग टाइम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी देखोगे ब्रेकडाउन का रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे भी 2 से 3 टच मिल रहे हैं ना। ये लेवल थोड़ा सा एक सेकेंड मॉडिफाई हो गया है ना। उसके बाद ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो आज का दिन का हाई है प्लस यहाँ पे प्रीवियस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मैच हो जाएंगे, राइट। ये लेवल हम ऐसे ही मॉडिफाई करते हैं। अब आई थिंक बाकी के लेवल जो है वैसे ही रहेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक और लेवल या फिर एक और जोन ऐड करने का ट्राई करूंगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया था, राइट। ये लेवल भी मुझे लगता है कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो पीछे भी मुझे थोड़ा सा एक्टिविटी दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो वहां पे हम उसको उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, राइट। चलो
इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि यहाँ पे ये बीच में बना है, ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं है ना। बस यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस था, मार्केट का क्लोजिंग है, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो देखते हैं कल के लिए या फिर मंडे के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। फिलहाल मार्केट देखोगे तो काफी अच्छे से अप मूव दे दिया है, मे भी यहाँ पे बड़ा पैटर्न बन सकता है, इस हिसाब से भी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ट्रेंडी रहता है तभी हम ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट अगर साइडवेज होने का ट्राई करता है तो हमारे जो टारगेट है, ये जो लेवल है, यहाँ पे हम हमारे टारगेट बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है एक चीज से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब मार्केट ऐसा ट्रेंडी होता है, आपको जो टारगेट है वो हमेशा क्या करने हैं, ट्रेल करने हैं। जैसे आपको ऑप्शन चार्ट के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, है ना। जो रेड कैंडल आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, है ना। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन होता होता है, वहां पे कंसोलिडेशन मार्केट में रेड एंड ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन सेम होता है। इस केस में देखोगे तो ग्रीन कैंडल काफी बड़े बड़े थे, है ना। तो जब भी मार्केट में रेड कैंडल्स ज्यादा बनेंगे तो वहां पे आपको जो है वो टारगेट जो है वो क्विकली बुक करना है, या फिर आपका जो लेवल है वहां पे आपको टारगेट जो है वो बुक करना है। सिंपली अगर नीचे आके डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके डबल टॉप बना के कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना है ऑप्शन के अंदर, राइट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।